गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, जहाँ पे हम कल क्लोज हुए, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यस, वो ट्रेजेक्ट्री मीनिंगफुल होगी। देखिए, कल मेरा क्लियर मैंडेट था कि टू गेट लॉन्ग, टू इनिशिएट लॉन्ग, एक रिवर्सल के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो 7 दिन से आप एक लूजिंग ट्रेजेक्ट्री में हैं, आपने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस नहीं किया। कल का RS1 था 24,570 और 631 RS1। मेरे को एक लॉन्ग ट्रेड करने के लिए उसके ऊपर टिकना जरूरी था। हालांकि क्लोज अच्छा था आशीष, एक मैक्रो फैक्टर पे ट्रिगर करते हुए, मतलब रिएक्ट करते हुए हमने एक अच्छा क्लोज दिया। बट पहला रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे हाई और दूसरा रेजिस्टेंस है 631, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बात सुबह हमारी कल ये भी हुई थी कि निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा। निफ्टी आईटी अगर 35,500 के ऊपर निकला तो वो 10-20 डेमा के ऊपर निकलने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देगा। वही हुआ। बट आशीष, लॉन्ग जाने के लिए कन्विक्शन मेरा 631 के ऊपर ही आएगा। वो जो कन्विक्शन की बात हुई थी ना कि एक लॉन्ग ट्रेड पिक करने की, वो उसी के ऊपर आएगा। मैं थोड़ा सा निफ्टी आईटी को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी स्टैट्स में। इंस्टीट्यूशनल फिगर से शुरुआत करते हैं। 1419 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग कम हुई, ड्रॉप हुई। लेकिन ऐसे ही इवेंट्स चार्ट्स पे और पिछले कई दिनों के स्टैट्स में परसिस्ट करते हैं, तो हमको थोड़ा रिएक्ट करना है मीनिंगफुली। डीआईएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग, इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया 500 करोड़ रुपए का, 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए करीब 1190 कॉन्ट्रैक्ट, यानी थोड़ा बहुत इंडेक्स की शॉर्ट ट्रिम हुई। 1,72,000 शॉर्ट है। कल अच्छी बात है कि 1,41,000 पुट शॉर्ट आई। उसमें यह भी रोल है आशीष कि 2 सितंबर की सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कल बाजार काफी खुला नीचे तो पुट्स में राइटिंग विजिबल थी, तो वो भी चीज़ अच्छी है कि हमारे पास पुट राइटिंग भी पड़ी है आज के सेशन के लिए। और एक और चीज़, लुक एट इंडेक्स के साथ स्टॉक फ्यूचर्स, 3218 करोड़ रुपए की बाइंग, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर। यानी कल आईटी की शॉर्ट कवरिंग और ऑटो की शॉर्ट कवरिंग ने एक थ्रस्ट जनरेट किया। वो स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था और उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। लेकिन मैं एक चीज़ के क्रॉस होने का वेट करूंगा, और वो क्या है, प्लीज लिख आइए ऑप्शंस के स्टैट्स आशीष। अभी भी 24,600 और 700, माफ कीजिएगा, 600, 700 और 800, इन 3 स्ट्राइक्स में सब्सटेंशियल ओवाई खड़ा हुआ है। और नीचे 24,500 पे और 400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी। आप देखिए आपके स्क्रीन पे 500 पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 600 पे करीब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 600 का कॉलेक्टर बैकफुट पे, लेकिन 800 पे करीब 1 करोड़ 18 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और 25,000 पे करीब 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी कल की, सिमिलर, कोई परिवर्तन नहीं है। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 क्या है? इसका मतलब यह होगा कि ऑन एक्सपायरी डे आप प्रीवियस डे के सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलेक्टर के जोन के ऊपर प्लस एक एवरेज अपनी झोली में डाल के चलेंगे। सो टू गेट लॉन्ग ऑन एक्सपायरी डे, फॉर टू ट्रीट दिस RS1 एज ए थ्रेशोल्ड पॉइंट, RS1 के ऊपर अगर निकले तो निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग 710, 761 और 819 तक का दे सकता है। सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन तक का दे सकता है। बट सर्कमस्टेंसेस क्या है? RS1 क्रॉस होना पड़ेगा। RS1 क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो अगेन हम एक्सपायरी की रेंज में फंस जाएंगे, जिसमें RS1 और बेस 1 के बीच में ट्रेड परसिस्ट करेगा। अब बेस 1 क्या जनाब? ये है पुट राइटर्स का जोन, सिर्फ पुट राइटर्स का जोन। तो हमारा ट्रेड उस जोन में आ जाएगा। एक रेंज बाउंड सेशन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करेगा, लेकिन बेस्ट ट्रेड होगा टू गेट लॉन्ग अबव RS1। और याद रखिएगा, हम जब बाय करें डिप टुवर्ड्स बेस 1, वो एक कंट्रोल डिप की संज्ञा होगी। लेकिन अगर बेस 1 टूट रहा है तो प्लीज लॉन्ग अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आप 100 डे में क्रॉस नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपायरी डे पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन को तोड़ रहे हैं, और इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। क्योंकि हमने कल का पूरा सेशन शॉर्ट कवरिंग के दौर में देखा था। अब आइए निफ्टी बैंक। कन्विक्शन के लिए आशीष, निफ्टी बैंक का 54,000 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। कल इसने 200 डेमा के जोन को नहीं तोड़ा, लेकिन इसने नहीं क्रॉस किया 54,000 भी। 54,000 पे अभी भी सब्सटेंशियल ओवाई खड़ा है। कोई कवरिंग नहीं थी उस स्ट्राइक में। कल के आउटस्टैंडिंग वाइज को देखिए आप, न 54, न 54,200, न 54,500, इन तीनों स्ट्राइक्स में कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, और न कि पुट राइटिंग थी 53,500 के स्ट्राइक पे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 53,500 है 200 डेमा। तो निफ्टी बैंक पे लॉन्ग जाने के लिए हमें यह जरूरी है देखना कि हम RS1 क्रॉस करें। RS1 लिखा है स्क्रीन पे। RS1 क्या है?
इसका मतलब ये है कि आप 54,000 के ऊपर टिक रहे हैं। RS1 का मतलब ये है कि आप 54,000 के कॉलाइटस के जोन के ऊपर ट्रेड परसिस्ट कर रहे हैं। इन दैट केस 391, 566 तक का स्विंग पॉसिबल है टुवर्ड्स RS2। लेकिन उस ट्रेड को लेते वक्त प्लीज जरूर देखिएगा कि 54,000 पे पुट राइटिंग हो, एंड मोर स्पेशली 53,500 पे पुट राइटिंग हो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। अदरवाइज ये फिर कोलैप्स होगा टुवर्ड्स बेस 1। वो ज्यादा बेहतर जोन होगा टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क टू गेट लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक, इस एंटिसिपेशन में कि 200 डेमा नहीं टूटेगा। आशीष।